एशिया कप के सुपर 4 मरहले में भारत की तरफ से दिए गए पहाड़ जैसे हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तानी बैटिंग मुश्किलात का शिकार। ओपनर इमाम 9 और बाबर 10 रन बनाकर आउट हो गए। पाकिस्तान ने 11 ओवर्स में 2 विकेट पर 44 रन बनाए। फिर कोलंबो में बारिश हो गई। बारिश खत्म होने के बाद मैच दोबारा शुरू। पाकिस्तान को मैच जीतने के लिए अब भी 39 ओवर्स में 313 रन दरकार है। कल भी बारिश के बायस मैच नहीं खेला जा सका था। कोहली वनडे क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर बन गए। कोहली ने 267 वनडे इनिंग्स में 13,000 रन बनाए। पाकिस्तान के खिलाफ खेलते हुए विराट कोहली ने सिर्फ 94 गेंदों पर 122 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। 3 छक्के और 9 चौके लगाए। केएल राहुल ने भी कोहली का खूब साथ दिया। 111 रन बनाए और आउट नहीं हुए। भारत ने 2 विकेटों के नुकसान पर 356 रन बना डाले। एशिया कप के सुपर 4 मैच में भारत ने अपनी इनिंग्स कल के स्कोर 2 विकेट पर 147 रन से शुरू की थी। भारत के खिलाफ सुपर 4 मरहले का मैच खेलने वाले हारिस रऊफ अनफिट हो गए। साइड स्ट्रेन का शिकार, पसलियों में भी तकलीफ। आज मैच में फील्डिंग के लिए नहीं आए। हारिस रऊफ ने गुज़श्ता रोज 5 ओवर्स में 27 रन दिए थे। फास्ट बॉलर नसीम शाह दाएं कंधे की तकलीफ के बायस अपने ओवर्स का कोटा मुकम्मल न करवा पाए। 9.2 ओवर्स करवाए। उनके कोटे की बाकी 4 गेंदें मोहम्मद इफ्तिखार ने करवाई। सदर मुमलिकत किसी भी वक्त आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर सकते हैं। सदर अलवी और निगरान वज़ीर कानून की मुलाकात के बाद ज़राए का इंकशाफ। ज़राए के मुताबिक सदर मुमलिकत की वज़ीर कानून से मुलाकात में इलेक्शन तारीख के ऐलान पर बात हुई। वज़ारत कानून की राय है कि इलेक्शन तारीख का ऐलान करना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। ईवान सदर के ज़राए का कहना है सदर मुमलिकत के इलेक्शन की तारीख देने से मुतालिक तासुर गलत है। सदर मुमलिकत की इलेक्शन से मुतालिक मुशावरत जारी है। गरीबों की खिदमत करना पीपल्स पार्टी का काम है। कोई दूसरी जमात चाहकर भी आवाम की खिदमत नहीं कर सकती। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का सक्खर में तकरीब से खिताब। कहा, हमारे लिए कहा जाता है कुछ नहीं करते। हाँ, हम अशराफिया उमरा के लिए कुछ नहीं करते। हमारी सारी जद्दोजहद गरीब के लिए है। सक्खर का है ना ICVD जैसा अस्पताल ना लाहौर में है ना इस्लामाबाद में। गुड टू सी यू के मासूमाना रिमार्क्स को तंजिया बयानात के तौर पर पेश किया गया। हर एक को गुड टू सी यू कहता हूँ। जब गुड टू सी यू कहा तो उसे गलत रिपोर्ट किया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमरता बिंदयाल का नए अदालती साल के मौके पर फुल कोर्ट तकरीब से खिताब। कहा, आईनी इशूज़ में उलझाकर अदालत का इम्तिहान लिया गया, लेकिन अब वो पुरुमीद हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत मुश्किल वक्त काट लिया है। सुबकदोश होने वाले चीफ जस्टिस के तौर पर बहुत सी उम्मीदें लेकर जा रहा हूँ। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट मजीद मजबूत, बाइख्तियार और आज़ाद होगी। ना सिर्फ इत्तफाक राय से बल्कि इख्तलाफ राय से भी बहुत कुछ सीखा। जब आज़ाद दिमाग मिलते हैं तभी इख्तलाफ राय सामने होता है। जब मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आएगा तो अदलिया समेत हर इदारा मुस्तहकम होगा। दुआ है कि मुल्क में इस्तेहकाम आए। क्या चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की रिटायरमेंट पर फुल कोर्ट रेफरेंस होगा? जस्टिस उमरता बंदयाल ने कहा, क्या आज वाला रेफरेंस काफ़ी नहीं? एक ही शख्स को सुन सुनकर बोर हो जाएंगे। जस्टिस फायद ईसा ने कहा, हम भी इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे पता चलेगा बता देंगे। जस्टिस बंदयाल ने आज तकरीर में तो कहा कि शायद ही उनका आखिरी खिताब है। अदालती रिवायत के मुताबिक जुमेरात को नामजद चीफ जस्टिस तमाम जजेस को इशाइया देंगे। 2017 का तसलसल रहता तो G20 का इजलास पाकिस्तान में होता। भारत में G20 इजलास से मुतालिक सवाल पर नवाज शरीफ का जवाब। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि तसलसल रहता तो पाकिस्तान G20 में शामिल हो चुका होता या होने वाला होता। अहलिया की बरसी के मौके पर आवाम से कहा कि कुलसूम नवाज को दुआओं में याद रखें। साइफर केस की समाअत करने वाली खुसूसी अदालत के जज अबुल हसन जुल्करनैन ने करार दिया कि चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी और असद उमर की जमानत की दरखास्तें अलग अलग सुनी जाएंगी। PTI को दरखास्त जमानत पर एतराज़ात दूर करने की हिदायत। समाअत 14 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। जज ने रिमार्क्स दिया कि चेयरमैन PTI की दरखास्त जमानत ऐसे ही रहेगी। सीक्रेट एक्ट के मुल्जिम की फ़ोन पर बात नहीं करवा सकते।
सुप्रिटेंडेंट अटक जेल के जवाब पर चेयरमैन पीटीआई के वकला की तौहीन अदालत की दरख्वास्त। अदालत ने अटक जेल सुप्रिटेंडेंट को नोटिस जारी करते हुए रिपोर्ट तलब कर ली। जेल सुप्रिटेंडेंट से 15 सितंबर तक अमल दरामद रिपोर्ट भी तलब। मरकजी सेक्रेटरी जनरल पीटीआई उमर अयूब खान का सदर आरिफ अलवी को खत, कहा इंतखाबात की तारीख का तयन सदर का इस्तेहकाक और अहम तरीन आनी फरीजा है। आपने वज़ीर आज़म के मशवरे पर 9 अगस्त को कौमी असम्बली तहलील की, अब इंतखाबात की तारीख का तयन भी आपके ज़िम्मे है। सदर मुमलिकत इंतखाबात की तारीख का तयन करके आइनी तकाजा पूरा करें। डॉक्टर आरिफ अलवी सदारती मुद्दत पूरी होने पर ऐवान सदर खाली करने की तारीख दें, अपना बोरिया बिस्तर उठाएं और पीटीआई सेक्रेटेरिएट मुंतकिल हो जाएं। साबिक वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का बयान। मजीद कहा कि 4 साल मईशत तबाह करने और मुल्क को डिफॉल्ट करने वालों के कठपुतली नया आईनी बहरान पैदा करने पर तुले हैं, इसका उन्हें कोई इख्तियार नहीं। अता तारर बोले, सदर पाकिस्तान एक अबूरी सदर हैं, उन्हें इख्तियार किसने दिया कि इलेक्शन की तारीख दें। अबूरी सदर नए सदर की तैनाती तक ही ओहदे पर बरकरार रहते हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने हज 2024 के लिए निगरान वज़ीर मजहबी अमूर को इंतजामात की पेशगी तैयारी की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म का हज इंतजामात का जायजा लेने के लिए कमेटी बनाने का भी फैसला। उजाज की सहूलियात और शिकायत के इंदराज के लिए मोबाइल एप्लीकेशन और वेबसाइट बनाने की भी हिदायत। अनवारुल हक काकड़ ने कहा, निजी कंपनीज की कड़ी निगरानी करके ये यकीनी बनाया जाए कि उनके तवस्सुत से जाने वाले हाजियों को किसी किस्म की मुश्किलात पेश न आए। पंजाब काबीना ने वर्कर्स की कम अज कम तनख्वाह 32,000 रुपये करने की मंजूरी दे दी। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट मुल्तान में हुए इजलास में काबीना ने माजूर अफराद, बुजुर्गों और तलबा के लिए मेट्रो बस सर्विस और ऑरेंज लाइन मेट्रो पर मुफ्त सफ़र की भी मंजूरी दे दी। स्कूल बनाओ प्रोग्राम के तहत पंजाब एजुकेशन लैंडस्केप का दायरा कार मजीद बढ़ाने का फैसला। काबीना इजलास में शिरकत के लिए वज़ीर आला और काबीना अरकान एयरपोर्ट से कोस्टर में सफ़र करके सेक्रेटेरिएट पहुँचे। इंटरबैंक में $1 ₹1.79 सस्ता होकर 301 रुपये 16 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 4 रुपये की कमी के बाद 300 रुपये का हो गया। डॉलर की कीमत मार्केट के बराबर लाने के लिए हर मुमकिन कार्रवाई होगी। FIA, हसास इदारे, FBR और स्टेट बैंक मिलकर हंगामी बुनियादों पर काम करें। गुज़िश्ता हफ्ते खुसूसी सरमाकारी सहूलत काउंसिल इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इजलास में फैसला किया गया कि डॉलर की कीमत में जाली इजाफा रोकने में सिविल और अस्करी इदारे हर मुमकिन बाहम ताउन करें। इजलास में तय किया गया है कि बिजली चोरी का खात्मा भी तरजीह रहेगा। इंटेलिजेंस ब्यूरो बिजली चोरी में मदद करने वाले सरकारी एहलकारों की फहरिस्तें बनाएगी। बिजली चोरी में मुलविस एहलकारों की तब्दीली और तैनाती की जाए। फौजदारी कवानीन के तहत कार्रवाई की जाएगी। IMF और वजारत खजाना के दरमियान गैस सेक्टर गर्दिशी कर्ज कम करवाने की स्कीम पर कोई फैसला नहीं हो सका। वजारत खजाना के जराये के मुताबिक पाकिस्तान ने गैस सेक्टर का 400 अरब रुपए का गर्दिशी कर्जा कम करने का प्लान दिया था। ये प्लान IMF की रजामंदी से ही तैयार किया गया, ताहम IMF ने स्कीम के मुसवदे का जवाब नहीं दिया। मुजाविजा प्लान के तहत OGDC, PPL, GHPL के डिविडेंड गर्दिशी कर्जे में एडजस्ट किए जाने थे। FIA का हवाला हुंडी का काम करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 15 करोड़ 8,35,000 रुपये बरामद। 59 मुलजिम गिरफ्तार। बरामद रकम में 9 करोड़ 83,78,000 रुपये मालियत की गैर मुल्की करेंसी भी शामिल। FIA ने हवाला हुंडी से मुतालिक 11 इंक्वायरियाँ भी खोल ली। FIA ने हवाला हुंडी की 9 इंक्वायरियों को केसेस में बदल दिया। कार्रवाइयों में खुफिया इदारे भी FIA की मुआवनत कर रहे हैं। मुल्क में 8 करोड़ यूनिट बिजली चोरी का खोज लगा लिया। 194 अफराद गिरफ्तार। बिजली चोरी पर अब तक 35 करोड़ 20 लाख रुपए के जुर्माने आयद किए गए। सेक्रेटरी पावर राशिद तंगड़ियाल का बयान, कहा बिजली चोरी पर लेस्को और मैपको में दीगर कंपनीज की निस्बत बेहतर काम हो रहा है। पंजाब और सिंध में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। फेस्को का बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन। रीजन के 8 अजला में 24 घंटों में मजीद 45 बिजली चोर पकड़े गए। 55 लाख से ज्यादा के जुर्माने। मैपको का अलीपुर, जतोई और राजनपुर में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन। 70 अफराद बिजली चोरी करते हुए पकड़े गए। गुजरांवाला में गैपको सर्वेलेंस टीम्स के छापों में 82 बिजली चोर पकड़े गए। मुकदमात दर्ज, जुर्माने आए।
वफाकी हुकूमत ने कराची के लिए बिजली 10 रुपये 32 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त कर दी। सिमाही फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में की गई दरख्वास्त पर नेपरा ने फैसला महफूज कर लिया। दौरान समाअत नेपरा के मेंबर ने कहा कि जितना टैरिफ हुकूमत मांग रही है, क्या उस पर इंडस्ट्री चल पाएगी। चेयरमैन नेपरा ने कहा कि अवाम ये समझते हैं कि नेपरा बिजली की कीमतें बढ़ा रहा है, बहैसियत रेगुलेटर नेपरा कीमतें नहीं बढ़ा रहा। हुकूमती दरख्वास्त पर कवानीन के मुताबिक फैसला कर रहे हैं। बिजली चोरी के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया गया है। बिजली चोरों के खिलाफ FIR काट रहे हैं, रिकवरी की जा रही है। हुकूमत बिजली के निर्ख कम करने की पूरी कोशिश कर रही है। माजी के मुआहदों में रद्द-बदल नहीं किया जा सकता। हमारी कोशिश है बिजली का बोझ कम कर सकें। निगरान वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली की कराची में गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी के साथ मीडिया से गुफ्तगू। गवर्नर सिंध ने कहा बिजनेस कम्युनिटी चाहती है मईशत का पहिया चलता रहे। हम IMF के चुंगल में फंसे हैं, रिलीफ नहीं दे पा रहे। मुल्क में दोस्त ममालिक की जानिब से $2 अरब की सरमायाकारी आने की तवक्को है। इख्तियारात की तकसीम के उसूल का ख्याल नहीं रखा जाता तो अदालत पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव के इख्तियार में मुदाखलत करती है। आर्टिकल 184(3) के बेदरेग इस्तेमाल से कोर्ट का तशख्खुस मुतासर होता है। सुप्रीम कोर्ट के जुडिशल और इंतजामी मामलात में शफाफियत की ज़रूरत है। अटॉर्नी जनरल का नए अदालती साल के मौके पर फुल कोर्ट तकरीब से खिताब। कहा सियासी और हाई प्रोफाइल केसेस की वजह से आम साइलिन के केसेस मुतासर होते हैं। आम साइलिन के मुकदमात के बिला ताखीर फैसले होने चाहिए। तकरीब से खिताब में पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन हारून रशीद ने कहा बहुत से मुकदमात का फैसला होने के बावजूद तहरीरी हुक्मनामे नहीं आ सके। अगर ये इतला दुरुस्त है तो इनके इस रेफरेंस को दरखास्त तस्वुर किया जाए। वकला की सुप्रीम बॉडी को इसके मुतालिक मालूमात फराहम की जाए। उम्मीद है उनकी इस दरखास्त को रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के जरिए किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर आबिद जुबैरी ने कहा कि उम्मीद है नए अदालती साल में सुप्रीम कोर्ट में तकसीम का तासुर खत्म करने के लिए ठोस इकदाम किए जाएंगे। फौजी अदालतों के खिलाफ दरखास्तों को फौरी मुकर्रर किया जाएगा। अदलिया और जजेस की तस्दीक वकला बरादरी कभी तस्लीम नहीं करेगी। इलेक्शन कमीशन ने गिलगित बल्तिस्तान में GBLA 13/1 के सरकारी नताइज रोक दिए। नून लीग के उम्मीदवार राना फरमान का हल्के में तामीराती काम के लिए रिश्वत और वोट हासिल करने के लिए पानी के पाइप की तकसीम का इल्ज़ाम। पहले और दूसरे नंबर पर आने वाले दोनों उम्मीदवार 14 सितंबर को तलब। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना है कि तहकीकात मुकम्मल होने तक सरकारी नताइज जारी नहीं किए जाएंगे। नतीजे के ऐलान में ताखीर के खिलाफ इस दौर में PTI का धरना दूसरे रोज भी जारी। RO ऑफिस के सामने सड़क ब्लॉक। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक GBLA 13/1 में PTI के मोहम्मद खुर्शीद खान ने 994 वोटों की बढ़तरी से मैदान मार लिया था। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के हल्का 13/1 के ज़िमनी इंतखाबात के नताइज रोकने की मजम्मत। एलामी में कहा कि G20 इजलास का भारत में इनेकाद और एलामिया पाकिस्तान के लिए लम्हा फिक्रिया है। पाकिस्तान आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार हो रहा है। पिछले 17 माह में गैर मौसर खारजा हिकमत अमली के भयानक नताइज हो रहे हैं। तर्जुमान तहरीक इंसाफ का कहना है कि मईशत बेहतरी के बयानात आंखों में धूल झोंकने के सिवा कुछ नहीं। स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर हसास इदारे की रिपोर्ट हुकूमती निज़ाम पर फर्द जुर्म है। स्मगलिंग में मुलव्विस सियासतदानों सरकारी हुकाम की तफसीलात कौम के सामने रखी जाए। झीका गली मरी में 100 साला कदीम MC हाई स्कूल का मुस्तकबिल क्या होगा। स्कूल में ज़ेरे तालीम 300 के करीब बच्चे कहाँ जाएंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने स्कूल की ज़मीन 7 दिन में अदलिया को मुंतकिल करने के अहकाम दे दिए, लेकिन स्कूल इंतजामिया लाइल। कहा अब तक स्कूल खाली करने का कोई हुक्म नहीं मिला। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर पंजाब हुकूमत ने अमल दरामद शुरू कर दिया है। 1 सदी कबल कायम किए गए स्कूल की जगह जुडिशल कॉम्प्लेक्स तामीर किया जाएगा। पेशावर के इलाके वारसक में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर IED का धमाका। 29 साल के लांस नायक अब्दुल रहमान शहीद हो गए। 3 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दी की इस कार्रवाई में 3 शहरी भी जख्मी हुए। लाहौर में बीवी के साथ झगड़े के दौरान क्लाशनकोव लोड करने वाला शौहर गिरफ्तार। असलहा बरामद। झगड़े के दौरान मुसल्ला होने की वीडियो सामने आ गई। मुलजिम बीवी से झगड़े के दौरान क्लाशनकोव निकालकर उसे लोड करता है। इसी दौरान उसके रिश्तेदार दरमियान में आ जाते हैं। सानेहा बल्दिया फैक्ट्री केस में मुजरिम अब्दुल रहमान भोला और जुबैर उर्फ शरिया की सजाए मौत के खिलाफ अपीलें मुस्तरद।
फैक्ट्री के 4 चौकीदारों की उम्र कैद की खिलाफ अपीलें मंजूर, सजाएं कल अदम करार। रहनुमा MKM और साबिक वजीर रऊफ सिद्दीकी समेत 4 अफराद की बरियत बरकरार। सरकार की अपीलें मुस्तरद। सिंध हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। तहरीरी हुक्म में कहा गया कि केस में अहम मुल्जिम हम्माद सिद्दीकी को 10 साल गुजरने के बावजूद इंसाफ के कटहरे में नहीं लाया गया। गुमराह कुन FIR के जरिए असल मुलजिमों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया। ऐसे वाक़यात रोकने के लिए इक़दाम नहीं किए गए। उस पूरी रात मैं मौजूद था। मेरी पार्टी MKM के कारकुनान दीवारें तोड़ तोड़ के लोगों को निकाले थे। उनके हमारे MPA के हाथ जले थे। आप समझते हैं कि इंसाफ बेहतर तरीके से हुआ और सिर्फ 2 मुल्ज़िमान ही थे, असल मुजरमान वही हैं? मैं इसका एक एक लम्हे का ऐनी शाहिद हूँ। मैं तो गवाह बनने जा रहा था, मुझे तो मुल्ज़िम बना दिया गया। आप ये देखिए कि किसकी गवाही पर किसको सज़ा हुई है। मैं साबिर साहब से कहूँगा ये आपके जवाब का ज़्यादा बेहतर तरीके से जवाब है। रहनुमा MKM रऊफ सिद्दीकी का कहना है कि सानहा बल्दिया फैक्ट्री केस में 8 साल में 7 से 800 पेशियां हुई। अब बेगुनाही का सिला तो दीजिए। बहैसियत वज़ीर तिजारत उनका कोई किरदार नहीं था, फिर भी इस्तीफ़ा देकर तमाम मुकदमात का सामना किया। MKM के कारकुन दीवारें तोड़कर फैक्ट्री से लोगों को निकाल रहे थे। कराची के टोल प्लाजा पर टोल टैक्स मांगने पर मुलाजिम को फायरिंग करके जख्मी करने वाला मुलजिम हाजी हमीद मांद्रा बलूचिस्तान फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम बहादराबाद का रिहायशी है, मछली का कारोबार करता है। वारदात में इस्तेमाल कार इस वक्त बंदर बलूचिस्तान में है। कार मुलजिम ने खालिद बिन वलीद रोड के शोरूम से खरीदी। अब तक कार अपने नाम पर ट्रांसफ़र नहीं करवाई। मुल्तान में बच्चे का दिल जिस्म से बाहर होने की जियो न्यूज़ की खबर पर निगरान वज़ीर आला चिल्ड्रन अस्पताल पहुँच गए। बच्चे अब्दुल्ला की अयादत की। ऐलान किया कि इलाज के तमाम अखराजात हुकूमत बर्दाश्त करेगी। बच्चे को आज ही लाहौर मुंतकिल किया जाए। वज़ीर आला ने बच्चे के वालिद को 1 लाख रुपए की फौरी इमदाद दी। कराची में 3 तलवार पर अक़लियती हुकूक मार्च और औरत मार्च मुंतज़मीन का कश्मोर में अगवा बराए तावान के वाक़यात के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिदीन का महीना पहले अगवा होने वाले सागिर कुमार को बाजियाब करवाने का मुतालबा। कहा जब तक सागिर वापस नहीं आएगा धरना ख़त्म नहीं होगा। पाकिस्तान में मुतय्यन अमरीका के साबिक सफ़ीर 63 साला रिचर्ड ऑल्सन पर पाकिस्तान में तैनाती के दौरान सहाफ़ी MH समेत दीगर ख़वातीन से ताल्लुक़ रखने का इल्ज़ाम। सहाफ़ी MH के इल्ज़ाम की तरदीद। रिचर्ड ऑल्सन को कल वाशिंगटन में सज़ा सुनाई जाएगी। ओल्सन पर एक इंटरव्यू की गर्ज से लंदन जाने के लिए $18,000 का फ़र्स्ट क्लास टिकट मिलने और 2017 में कतर की हुकूमत से अमरीकी हुकाम के खिलाफ गैर कानूनी तौर पर लॉबिंग करने का इल्ज़ाम भी है, जिसका ओल्सन एतराफ़ कर चुके। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक इल्ज़ामात पर रिचर्ड ऑल्सन को 6 माह की सज़ा मिलने का इम्कान है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का रिचर्ड ऑल्सन के मामले पर तबसरे से गुरेज। ऑस्ट्रेलवी साइक्लिस्ट डेविड कोट वाहगा के रास्ते लाहौर पहुंच गए। उनके हमरा इंडोनेशिया के साइक्लिस्ट भी हैं। मई 2022 में सफ़र का आगाज़ करने वाले डेविड कोट अब तक 19,000 किलोमीटर का सफ़र कर चुके हैं। वो इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, बांग्लादेश, नेपाल और भारत से होते हुए पाकिस्तान पहुंचे हैं। आर्ट्स काउंसिल में जारी पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल का चौथे रोज़ अमरीकी थिएटर ग्रुप अपलिफ्ट का थ्रो द वेव नामी ड्रामा जारी। अमेरिकन काउंसिल खाने की सकाफती अताशी एना मारीना कैरलिस ने कहा कि पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल में सकाफती सिफारतकारी हो रही है। फेस्टिवल में शरीक श्रीलंकन गुलकार सोनाल प्रभाषणा बने। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में मेहमान गाना पसूड़ी गाकर सबको हैरान कर दिया। आन जानती पसूड़ी नु जहर बने हाँ तेरी भेजावा में पूरी नु रवाच बवाच उनुल का कोई मैनू ना लोगे। बहुत अच्छा, वेरी नाइस।